Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 2nd and subject is English reader. Okay बेटे, we have completed chapter 6. Chapter 6 हमने previous video में complete कर लिया था. Now we will start chapter 7. Okay बेटे, so let's start. Take out your books and open chapter 7. Here on page number 49, it is your chapter 7. What is the name of chapter 7? Who has seen the wind? Who has seen the wind? क्या मतलब है बेटा इसका हिंदी में? Who has seen the wind? हवा को किसने देखा है? हवा को किसने देखा है? This poem is written by Christina Rossetti. Who wrote this poem? Christina Rossetti. Okay? बेटे we will translate this chapter. Before translating this chapter, you just see here I have written forms of verb of this chapter. इस chapter की forms of verb मैंने यहाँ लिखी हैं. आप ये forms of verb नोटबुक में नोट डाउन करोगे. वीडियो से देखकर आप ये forms of verb नोट डाउन कर लोगे. ठीक है बेटे, आप चाहें तो इस अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. ठीक है बेटे, आई थिंक इट इज़ क्लियरली विजुअल टू यू. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. जैसे हम प्रीवियस चैप्टर्स में लिखते हैं वैसे ही हमको ये लिखनी है. तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप इस चैप्टर की इस वीडियो से कंप्लीट कर लेंगे. अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं. ठीक है बेटे. हु हैज़ सीन द विंड? नीदर आई नॉर यू, बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द विंड इज़ पासिंग थ्रू. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, the wind is passing by. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. Who has seen the wind? Neither I nor you. But when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, द विंड इज़ पासिंग बाय. ट्रांसलेशन करते हैं. हु हैज़ सीन द विंड? हवा को किसने देखा है? नीदर आई नॉर यू, ना मैंने ना तुमने. बट वैन लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, लेकिन जब पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो हिलने लगती हैं या काँपने लगती हैं. द विंड इज़ पासिंग थ्रू, हवा उनसे गुजरती है. Who has seen the wind? हवा को किसने देखा है? Neither you nor I, न तो तुमने ना ही मैंने. But when the trees bow down their heads, the wind is passing by. लेकिन जब पेड़ है वो अपने सर को झुका देता है, the wind is passing by, तो हवा उनके समीप से गुजरती है या उनके पास से गुजरती है. ठीक है बेटे. फॉर्म्स ऑफ वर्ब हार्ड वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए. नीदर, ट्रैम्बलिंग, पासिंग, थ्रो. ये आप हार्ड वर्ड्स लिख लोगे. नीदर, ट्रैम्बलिंग, पासिंग, थ्रो. और मैंने बता दिया आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. हियर वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. सी, दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. ओके बेटे. So you will write down today's your homework is you will write down in your notebooks. क्या क्या लिखोगे आप नोटबुक्स में बेटा? एक तो हार्ड वर्ड्स जो हमने पोएम में टिक किए हैं. ठीक है. और फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो मैम ने आपको लिखे हैं बुक में. आपको बुक में नहीं लिखना, नोटबुक में लिखना है. ठीक है. और वर्ड मीनिंग. इज इट क्लियर? ओके. टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 50. सी, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं. सर्कल ए और बी फॉर द करेक्ट आंसर. हु हैज़ सीन द विंड? बताइए. अभी अब हम रीड करके आए हैं. एवरीवन हैज़ सीन द विंड. सबने देखा है क्या विंड को? नो वन हैज़ सीन द विंड. किसी ने नहीं देखा. सर्कल कर देंगे. व्हेन द लीव्स शेक वी नो. जब पत्तियाँ हिलती हैं तो हमें क्या पता चलता है? द विंड इज़ ब्लोइंग. हवा चल रही है. When the wind passes
बाय द ट्रीज, ट्रीज क्या हो जाते हैं, बैंड डाउन, झुक जाते हैं। द हेड ऑफ अ ट्री मीन्स द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री। ओके बेटे, नेक्स्ट वोकैबुलरी में क्या दिया है, सर्कल द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग सेट्स। एक 2 वर्ड्स हैं जिनके सेम मीनिंग है लगभग, और एक वर्ड है जिसका डिफरेंट मीनिंग है, तो वो हमें सर्कल करना है। तो देखो, सन, विंड, एयर, विंड और एयर दोनों का मतलब एक ही होता है, सन डिफरेंट है तो सन को अपन सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रेम्बल, रन एंड शिवर। तो ट्रेम्बल और शिवर दोनों का मतलब, ट्रेम्बल और शिवर दोनों एक मतलब होता है कांपना। रन को हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे क्योंकि डिफरेंट सर्कल करना है ना। बो एंड बैंड दोनों का मतलब झुकना होता है, तो हम ब्रेक को सर्कल कर देंगे। देयर एंड देयर, हियर एंड हियर, तो देयर और हियर, देयर मीन्स वहाँ, हियर मीन्स यहाँ, तो इस हियर मीन्स सुनना होता है, इसे हम सर्कल कर देंगे। आउल एंड ईगल एंड बैट, आउल और ईगल, बैट को हम सर्कल करेंगे। ये रेनी, ग्रासी एंड स्टूमी, रेनी और स्टूमी दोनों ही सीजन्स हैं, लेकिन ग्रासी ये ग्राउंड, ग्रासी ग्राउंड होता है। नेक्स्ट, मेकिंग बाय मेक एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ing टू द वर्ब्स विद इन ब्रैकेट, देन राइट द एडजेक्टिव्स इन द ब्लैंक। बेटा ये वर्ड्स यानी वर्ब्स आपको दी हुई हैं, वर्ब्स आपको पता ही है क्या होते हैं, जिनसे एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब्स होती हैं। तो ये आपको वर्ब्स दी हुई हैं, आपको इनमें क्या ऐड करना है, ing ऐड करना है, और फिर क्या बना देना है इसको, एडजेक्टिव्स। यानी वर्ब्स में हम ing ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। बेटा हेयर एक रूल है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला ई है इसे ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे और ing ऐड कर देंगे। तो देखिए, आ ट्विंकलिंग, TWINKLING, ट्विंकलिंग। स्टार, आ टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग पैरट। एन एक्साइटिंग, EXCITING, एक्साइटिंग स्टोरी। डांसिंग, DANCING, डांसिंग बियर। लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग गर्ल। ठीक है, हमने वर्ब्स को क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पे आपको मस्ट और मस्ट नॉट का यूज़ दिया हुआ है ग्रामर में, मस्ट और मस्ट नॉट। बेटा मस्ट का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग, यानी हमें कुछ करना चाहिए, बाध्य होते हैं हम उसके लिए। और मस्ट नॉट जस्ट इसके अपोजिट होता है कि हमें वह नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाध्यता होती है मस्ट में और बाध्यता नहीं होती मस्ट नॉट में, यानी हम बाध्य नहीं है किसी काम को करने के लिए, या हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये कह सकते हैं मस्ट नॉट के लिए। और मस्ट के लिए ये हमें करना ही चाहिए, कंपलसरी है ना, ऑब्लिगेशन होता है इसमें। तो देखिए, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना ही चाहिए, यानी हमें उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी मस्ट नॉट बी लेट फॉर स्कूल, लेकिन हमें स्कूल के लिए कभी भी लेट नहीं होना चाहिए। वी मस्ट नॉट बी लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए लेट कभी नहीं होना चाहिए। तो मस्ट और मस्ट नॉट समझ आ गया। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए, टीचर चिल्ड्रन यू ब्लैंक राइट नीटली, क्या आएगा, हमें नीटली लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, तो मस्ट आएगा, लिखना चाहिए ना, MUST, मस्ट। नेक्स्ट है, यू एंटर समवंस रूम विदाउट नॉकिंग, किसी के भी रूम में हमें नॉक करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बताइए। तो वी मस्ट नॉट एंटर, हमें किसी के रूम
में बिना नॉक किए हुए नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं मस्ट नॉट को, ठीक है। तो यू मस्ट नॉट एंटर समवन्स रूम विदाउट नॉकिंग, नॉकिंग के बिना हमें किसी के रूम में नहीं जाना चाहिए। यू वॉश योर हैंड बिफोर अ मील, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स, हमें अपने हाथ खाना खाने से पहले धोने ही चाहिए। मदर सेफ यू टेल फ्लाई, झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? टेल मी मस्ट नॉट, MUSTNT, मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट टेल लाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए उसे। वी से थैंक यू व्हेन वी गेट अ प्रेजेंट, वी मस्ट से, हमें थैंक यू बोलना चाहिए तब हमें कोई गिफ्ट मिलता है। तो हमें क्या बोलना चाहिए बेटा? थैंक यू बोलना चाहिए। फादर प्रकाश यू प्ले क्रिकेट इनसाइड द हाउस, यू मस्ट नॉट, घर के अंदर क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, फादर कह रहे हैं प्रकाश से। वी थ्रो स्टोन्स एट एनिमल, हमें एनिमल पर पत्थर फेंकने चाहिए या नहीं? नहीं फेंकने चाहिए, वी मस्ट नॉट। So are this exercise is complete? Now come on the next exercise. Write 7 sentences about the wind. Use phrases from box 1, box 2 and box 3. बेटा box 1 में आपको phrases, ये सब phrases दी हुई हैं। everyone, no one, can hear, can feel, can see, can touch, can taste, can eat, can smell और the wind और it। तो मैं आपको एक सेंटेंस बना के बता दूंगी कैसे बनाते हैं, बाकी सेंटेंस आप खुद बनाओगे। फर्स्ट सेंटेंस आपका होगा बेटा, ये देखिए, हम फर्स्ट बॉक्स से लेंगे। तो फर्स्ट बॉक्स से हमने लिया एवरीवन, ठीक है। सेकंड बॉक्स से लेंगे एवरीवन, ये देखिए सेकंड बॉक्स से लेंगे कैन हियर, कैन हियर। थर्ड बॉक्स से लेंगे द विंड, ठीक है। बस यही हमको करना है, द विंड, WIND और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया बेटा? एवरीवन कैन हियर द विंड। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस अपना क्या होगा? एवरीवन कैन फील द विंड। थर्ड सेंटेंस क्या होगा? ये देखिए, नो वन कैन सी इट, इसे कोई देख नहीं सकता। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, नो वन कैन सी द विंड, नो वन कैन सी द विंड, ठीक है। फिर लास्ट में फिर लिखेंगे नो वन कैन टच इट, नो वन कैन टेस्ट इट, नो वन कैन ईट इट, नो वन कैन स्मेल इट। ये सेंटेंसेस आप यहाँ राइट डाउन करोगे। ओके, क्लियर बेटे? बुक फिल करनी है और सेंड भी करनी है चेक करने के लिए। नाउ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, साउंड एंड स्पेलिंग साइलेंट बी। देखो बेटे, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें बी जो होता है वो साइलेंट होता है। मैं अभी आपको बोल के बताऊंगी। ये देखिए, लैम, यहाँ बी साइलेंट है, बी को हमने प्रोनाउंस नहीं किया। बॉम्ब, डाउट, डैट, यहाँ हमने बी को प्रोनाउंस नहीं किया। तो आप भी उन वर्ड्स को मार्क करेंगे, लर्न करेंगे और फ्यूचर में भी रिमेंबर रखेंगे उनको कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें बी को प्रोनाउंस नहीं करना। अंडरलाइन द साइलेंट बी इन द फॉलोइंग, बी को साइलेंट करना है। तो देखो अपन रीड करते जाएंगे। बॉम्ब, क्लाइम, कॉम, लिम, डम, थम, नम, टूम। Some words need silent B at the end, write B where necessary। तो देखो, हम इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ क्रॉस कर देंगे। डम, DUMB डम, CUMB कॉम, रिम, यहाँ नीड नहीं है। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग, और भी ऐसे ही जैसे बी साइलेंट है वैसे और भी लेटर्स साइलेंट रहते हैं जिनको हम प्रोनाउंस नहीं करते। साइलेंट लेटर का मतलब बेटा
वर्ड में वो लेटर है तो सही, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। क्लियर? तो साइलेंट लेटर हमको अंडरलाइन करने हैं। तो देखो वुड, हमने एल को इसमें प्रोनाउंस नहीं किया। रॉन्ग, डब्ल्यू को प्रोनाउंस नहीं किया। फॉर्म, आर को प्रोनाउंस नहीं किया। डाउट, बी को प्रोनाउंस नहीं किया। नो, के को प्रोनाउंस नहीं किया। नम, बी को प्रोनाउंस नहीं किया। राइम, एच को प्रोनाउंस नहीं किया। वॉच, टी को प्रोनाउंस नहीं किया। तो ये वर्ड्स आप रिमेंबर करेंगे और ये चैप्टर हमारा आज ही कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को होमवर्क भी मैंने बता दिया है। आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके बुक फिल करके दोनों बुक और नोटबुक अपनी क्या कर देंगे, अपनी अपनी ब्रांचेज में चेकिंग के लिए सेंड करेंगे। ओके बेटे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।